प्यारे दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। क्या आप जानते हैं ब्रह्मचारी भी माता पार्वती का ही एक रूप है। ब्रह्मचारिणी माता की कथा को शुरू करने से पहले हम आपको एक बात कह देना चाहते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन पूजी जाने वाली माँ शैलपुत्री के बारे में हमने आपको बताया था कि उनके जन्म से पहले वो सती के रूप में रहती थी राजा दक्ष के घर में। लेकिन जब दक्ष प्रजापति के हवन कुंड में कूद के सती अपने प्राणों की आहुति दे देती है, तो उसके बाद जब उनका जन्म होता है, रिवर्त होता है माता पार्वती के रूप में, तो उनको शैलपुत्री कहा जाता है। और उन्हीं माता शैलपुत्री की आराधना हम नवरात्रि के प्रथम दिन करते हैं। लेकिन जब नवरात्रि का दूसरा दिन आता है तो हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, माता ब्रह्मचारिणी कौन है, या फिर माता पार्वती अगर ब्रह्मचारिणी है तो उनका नाम ब्रह्मचारिणी कैसे पड़ गया। दोस्तों, जब राजा हिमावन और रानी मैना देवी के यहाँ पर पार्वती माता का जन्म हुआ तो उनको भगवान शिव के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। वो जानती तक नहीं थी भगवान शिव को। एक दिन नारद मुनि राजा हिमावन के महल में आते हैं। वो पार्वती, रानी मैना देवी और उनके पिता हिमालय को ये बात बता देते हैं कि ये आदिशक्ति का ही नया जन्म है। साथ ही नारद मुनि उनको ये बात बता देते हैं कि उनकी पुत्री गोरा का विवाह भगवान शिव के अलावा किसी और के साथ में नहीं हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ सती की मौत के बाद से ही भगवान शिव समाधि में लीन थे। भगवान शिव किसी से भी बात नहीं करते थे, दिन रात समाधि करते और सालों तक तो वो उठते भी नहीं थे। राजा हिमावन अपनी पुत्री पार्वती के साथ में कैलाश पर्वत गए। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनको कहा कि ये मेरी पुत्री है पार्वती, ये यहीं पर रह के आपकी सेवा करना चाहती है। उसके बाद माता पार्वती कैलाश पर्वत पर ही रह के भगवान शिव के कंदमूल और वहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था कर देती थी। नारद मुनि के बताए जाने के बाद से ही माता पार्वती ने भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। और जब पार्वती ने अपने प्रेम का प्रस्ताव भगवान शिव के सामने रखा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन हिमालय की पुत्री ने तो मानो भगवान शिव को अपना पति बनाने की जिद पकड़ रखी थी। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप शुरू कर दिया। माता पार्वती जंगल में ही कुटिया बनाकर रहने लगी। वो यहाँ पर तपस्या करती और यहीं से जो कंदमूल मिलते हैं उनको खा के अपना जीवन बिताती। पार्वती की तपस्या के दौरान भगवान शिव ने कई बार रूप बदल के पार्वती की परीक्षा ली। अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न न होते देख माता पार्वती ने सोचा थोड़ा कठोर तप किया जाए। इसीलिए तपस्या के दौरान माता पार्वती थोड़े बहुत कंदमूल या जो भी कुछ खाती थी उन्होंने वो भी बंद कर दिया। अब वो पूरे दिन भूखे रहकर तपस्या करती। पार्वती का कठोर तप को देख के ब्रह्मांड में हीलिंग होने लगी। सभी देवी देवता, असुर, राक्षसी देख के घबरा गए और उन्होंने माता पार्वती को अपना समर्थन दे दिया। और इसी के साथ परमपिता ब्रह्मा ने माता पार्वती को एक नया नाम दिया। उन्होंने माता पार्वती को ब्रह्मचारिणी के नाम से संबोधित किया, जिसका मतलब होता था ब्रह्म का आचरण करने वाली। दोस्तों, ये थी नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की कथा।